गांधी राष्ट्रपिता नहीं है? नहीं है पूरा काहे का राष्ट्रपिता? जिनको काला पानी की सजा हुई आज उनको देशद्रोही घोषित यही कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही विपक्ष कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश के बापू नहीं थे नहीं बापू आज भी नहीं है। बापू हम उसको बापू मानने के लिए पूरा देश माने, हम बापू मानने के लिए तैयार नहीं है। काहे का बापू किसी क्या किए हो बापू हो? जो आज़ादी हमको मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी भीख में मिली। यही नेहरू परिवार, इसी परिवार की वजह से। ये सब जानकारी कहाँ से मिली आप? अब हम स्टडी करते हैं। कहाँ से करते हैं स्टडी? सोशल पॉलिटिकल स्टडी करते हैं। कहाँ से करते हैं? नेट से करते हैं, नेट से कर लेते हैं। किसको आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। वो तो अभी हैं फिलहाल। नेक्स्ट वीक अगला तीसरी पारी खेलने के लिए नरेंद्र मोदी। क्यों सर आप इतना? नहीं, क्या नरेंद्र मोदी ने क्या जो 70 साल में नहीं हुआ था उसको नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखलाया। क्या बताया नरेंद्र मोदी ने क्या? मैं पत्रकार हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूँ नरेंद्र मोदी ने 9 साल में क्या नहीं किया, ये बता दीजिए आपको। वो छोड़िए, आप कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया। जैसे कि रोड, बिजली, जहाँ आप मोटरसाइकिल से आप पैदल नहीं जा सकते थे वहाँ पे आज 4 पहिया गाड़ी जाकर खड़ी हो रही है। 10 साल पहले ये नहीं। जहाँ कड़ुआ तेल डालकर मिट्टी का तेल डालकर दीपक जला जाता था उसको वहाँ पे बिजली चली गई है। जो माँ बहन अपनी आँख में धुआं डाल करके खाना बनाती थी आज उनके घर में गैस पहुँच गया है। और जो माताएं बहनें बहुओं की इज्जत सुबह में उछाली जाती, रोड के किनारे बैठ करके लेटिन करती थी, नरेंद्र मोदी को कहते हैं लोग चोर है, चुराया है उसने। यही बात, ये सब चुरा लिया उसने। छप्पर चुरा लिया, धुआं चुरा लिया और क्या कहते हैं छप्पर का घर चुरा लिया, सब चुरा लिया और पगडंडी रोड चुरा लिया उसने। लेकिन दिया क्या? वो आप पूरे देश को दिखाई दे रहा है। कोई भी आकर के अभी आज के तारीख में मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है। इसमें कई चीजें, कई नाम, चेहरे दिख रहे हैं। नहीं वो चेहरे सुनिए, बता एक चीज। चलिए मैं आप पत्रकार, चेहरों के हिसाब नहीं हम बता रहे, आप पत्रकार मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये चेहरे, एक चेहरा, 2 चेहरा, 3 चेहरा, 5 चेहरा, ये नहीं इनको नहीं, 1 2 3 4 5 इनको ना उनको वो अभी नहीं, वो अगला नंबर उन्हीं का है। जब लखनऊ छोड़ेंगे तो दिल्ली सीधे पहुंचेंगे। पहले लखनऊ जैसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दिल्ली उनको बुला लिया जाएगा। और बाकी 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं क्या है कि भैया आओ, तेहू आ जाओ, वो सब आज हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस दिन चले मैं मान लेता हूँ मोदी नहीं आए, विपक्ष आ गया, तो इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा जरा बता दीजिए हमको। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन है प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, कोई नहीं बन पाएगा ना। यही तो बात, पहले तो लोग जीत जाएंगे ठीक है, लेकिन बाद में वो झगड़ा करेंगे आपस में, तो फिर सरकार गिरेगी, फिर चुनाव होगा और आएंगे नरेंद्र मोदी चाहे जोगी आएंगे। और नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी 2 साल में हट जाएंगे। ये बात पक्की देख ली, यहीं लिख करके जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी 2 साल 3 साल में हट जाएंगे जब आएंगे कुर्सी पर, और उसका जोगी पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो 2 ही 3 साल के लिए आप इनको प्रधानमंत्री बनाना? नहीं बनाना, हम तो 5 साल के लिए चाहते हैं, लेकिन मोदी अपने आप हट जाएंगे। इतना इस आदमी के पास दिमाग, चाय बेचने वाले के पास इतना दिमाग है कि क्या करना है जो उसको आज नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कल आने वाला 10 20 साल 50 साल दिखाई दे रहा है कि क्या समस्या होने वाली है। ये भविष्य वक्ता एक तरह से है कि मान लीजिए 50 साल में हमारे देश में क्या समस्या आएगी, उसको हम कैसे आज आप बिल्डिंग बनाते हो, क्या ज़मीन पर नहीं बना देते हो, उसकी नींव खुदाई करते हो, उसमें पहले नींव भरते हो, उसका दीवार खड़ी करते हो, फिर उसका छत खड़ी करते हो। ये काम है नरेंद्र मोदी का। और इसका काम है कि ज़मीन पर वैसा ईंटा जोड़ करके लिंटर बना करके घर बना दो, चाहे कल गिरे चाहे परसों गिरे। विकल्प नहीं है विपक्ष के पास, कोई विकल्प। एकदम मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप किस कंपनी से, किस चैनल से है? ये सामने मीडिया लैंड नेटवर्क। हाँ, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी को इसमें हरा पाए, और कोई दुनिया की इन दशों में औकात नहीं है कि आकर के कुर्सी पर रहने और बैठे। जब जैसे मान लीजिए जीत जाएंगे तो आपस में फिर झगड़ा करेंगे। ये कहेगा प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ये कहेगी हम बनेंगे, ये कहेगा हम बनेंगे। तब बताइए, तब कौन बनेगा? तब इन सब बताइए कौन बनेगा आखिर? लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वो तो कश्मीर पैलेस तोड़ करके बैठा हुआ था, नरेंद्र मोदी ने जोड़ा उसको। 370 हटाने की किसी की औकात नहीं थी। 370 हटाने की किसी की औकात नहीं थी।
25 या 35 पता नहीं कौन सा अधिनियम, वो हटाने की किसी की औकात नहीं थी। वहाँ थे वही 2 परिवार थे, खाली लूट करके गवर्नमेंट से खा रहे थे। आज उनकी बुढ़िया बिस्तर बच गई है तो चिल्ला रहे हैं कि अरे ये सरकार ठीक नहीं, सरकार ठीक नहीं। सर सरकार ठीक नहीं, बताओ ना सरकार गलती कहाँ किया है? उन्हीं 2 परिवारों में से एक परिवार के साथ मोदी जी ने सरकार बना लिया था कश्मीर में। बनाए थे, वक्त की बात है, सब वक्त की बात है, वो समय निकल चुका है। आप अब 10-20 साल पहले की बात मत करिए, आज की बात करिए आप। जब हम बिल्डिंग अपनी बनानी शुरू करते हैं तो न्यू से गलती शुरू होती है। गलती वहीं शुरू हुई जब अपने देश को आज़ादी मिली। उस समय क्या कितनी रियासतें थी? सारी रियासतों ने 12-14 रियासतें थी। सारी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये किया कि नहीं ये प्रधानमंत्री यही होना चाहिए। लेकिन ये सब गांधी की देन है कि वो कहा कि नहीं नेहरू बनेंगे तो नेहरू बनेंगे। और गांधी खुद कहा था, गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। वो अब क्या शब्द नहीं निकल पा। गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। काहे का राष्ट्रपिता बताओ? जब तुम न्यू ही नहीं बना पाए तो काहे का राष्ट्रपिता बताओ? तुम जब 12 वोट इसको मिल रहा है और 2 वोट इसको मिल रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं जो जिसको 2 वोट मिला उसको तुम प्रधानमंत्री बनाओ। लेकिन एक वक्त था जब इनको 2 ही मिला था और सारी चीजें इन्हीं को मिली थी, गांधी परिवार को। नहीं तो ये तो अंग्रेजों की गुलामी करते, अंग्रेजों के गुलाम थे। और उस देखो जो जब सजा हुई थी सबकी तो काला पानी हुआ था कुछ लोगों को। इसके बाप दादाओं ने कहा वहाँ जब जेल हुआ था तो करते क्या थे? वहाँ पर बैठ करके किताब लिखते थे, स्टोरी लिखते थे और सब कुछ मिलता था। हाँ भैया काम का खाना है। और कुछ लोगों को जिनको काला पानी की सजा हुई आज उनको देशद्रोही घोषित यही कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही विपक्ष कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश के बापू नहीं थे। नहीं बापू आज भी नहीं है। बापू हम उसको बापू मानने के लिए पूरा देश माने, हम बापू मानने के लिए तैयार नहीं है। काहे का बापू? क्या किए हो बापू हो? काहे का बापू? देश को आज़ादी कहते हैं कि वही दिलवाए थे। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आज़ादी हमारे जो बलिदान दे करके आज़ादी मिली, जो आज़ादी हमको मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी हमको नहीं मिली। जो आज़ादी हमको मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी भीख में मिली। यही नेहरू परिवार, इसी परिवार की वजह से आज़ादी भीख में मिली। अगर जो लड़ करके बलिदान दे करके आज़ादी लिए हैं मांग रहे थे उनसे अगर सुभाष चंद्र बोस को उस जैसे लोगों को आज़ादी मिली, सरदार पटेल जो चाहते वो आज़ादी मिली होती तो आज देश की यह दुर्दशा नहीं होती किसी भी हाल में। सब लोगों ने मिल के जो आज़ादी ली थी आप उसको कह रहे हैं कि भीख की मिली थी। भीख की कैसे? हाँ भीख की, अंग्रेजों की भीख। ये सब अंग्रेज जो अंतिम बादशाह कौन था? अंग्रेजों का जो माउंटबेटन कौन था? यहाँ जो लास्ट गवर्नर था यहाँ का इंडिया का, लाल माउंटबेटन था ना। ये सब गुलाम थे तो उन्होंने कहा चलो दे दो, ठीक है कोई बात नहीं है। चूंकि जान रहे थे ये रहेगा तो हम लोग का चलता रहेगा। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी करने। ये सब जानकारी कहाँ से मिली आप? अब हम स्टडी करते हैं। कहाँ से करते हैं स्टडी? सोशल पॉलिटिकल स्टडी करते हैं। कहाँ से करते हैं? नेट से करते हैं, नेट से कर लेते हैं। और हमारे पास खुद की अपनी लाइब्रेरी है, 1000 किताबें हैं उसमें। सोशल, मेडिकल प्लस पॉलिटिकल सारी बुक्स रखे हैं। देश में एक लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी का नाम आता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कहीं वहाँ से तो नहीं लेते? नहीं हम सिम्बायोसिस इंटरनेशनल साइंस ऑफ हेल्थ, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस पुणे से हमने पीजी डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। हमारे आँख के सामने अभी एम्बुलेंस से आपका कोई आदमी आ रहा है, कोई गिर जाएगा, हमारे आँख के सामने वो मर नहीं सकता है, हम उसको अस्पताल तक भेज देंगे। मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन वहाँ जाएगा मर जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन विपक्ष जिस तरफ से मेहनत कर रहा है, माना जा रहा है कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए बन गए प्रधानमंत्री, वो बनेगा ही नहीं। मानने की बात छोड़ दीजिए, वो बनेगा ही नहीं, ज़्यादा वो बनेगा ही नहीं। वैसा पैदा हुआ है, अब न उसका कोई गोत्र मिलता है। कभी जनेऊ ऊपर धोती पहनता है, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ चढ़ा करके बोलता है, कभी कहीं जा करके बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कहीं। जब उसको मोदी की निंदा करनी होती तो कभी अमेरिका में जा करके बोलता है, कभी ब्रिटेन में, कभी ननिहाल में जा करके बोलता है। ये कौन सी बात हुई? तुम यहाँ के हो तो यहीं निंदा करो उसके नरेंद्र मोदी की। वहाँ लगाते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। किसको? क्या कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता? अच्छा, कोई और प्रेस वाला हो बताओ, कहते हैं हमारी प्रेस की आज़ादी खत्म हो गई। आपकी प्रेस की आज़ादी खत्म हो गई है? आपको प्रेस की आज़ादी खत्म हो गई है? वो अपनी आज़ादी की बात करते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। संसद से उनकी सदस्यता भी चली। अगर बोलने दिया जा रहा है, इसको क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है?
आपको बोलिए इसको बोलने दिया जा रहा है, इसको बोलने नहीं आता आज तक। इसको क से अंग तक पूछिए एक ठो भूल जाएगा। जब लोगों ने पूछा कि MBA किया है इन्होंने, MBA किया हो चाहे BBA किया, कुछ PhD किया हो, मास्टर हो, डॉक्टरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पास तमीज नहीं है। मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे देखो सुनो, पढ़े लिखने से कुछ नहीं होता है। जो तुम जिंदगी भर अर्जित किया अपने माँ बाप दादाओं से, जो तुमको मिला है, वो चीज़ बड़ी मायने रखती है। पढ़ाई लिखाई मायने रखती है। पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता है मायने, लेकिन रखता है मायने, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम सब बेच करके खा जाओ उसे। अच्छा जीतने अच्छा सुन पहले बेचने की बात कर रहे हैं, ये आरोप मोदी जी पे लगते हैं। अरे वो तो सुनियो, उनको आजादी नहीं है, संसद में आंख मारने की आजादी है या बोलने की आजादी। आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले 10 साल पहले जब सिलेंडर लेना होता तो जाकर के 3 बजे रात को भोर में खड़ा होते थे लाइन में। कांग्रेस के जमाने की बात बता रहा हूँ। सिलेंडर एक लेना होता था 3 बजे रात को लाइन में खड़े होते थे, तो 7 बजे भोर में 4 बजे 8 बजे सिलेंडर मिलता था। वो भी धक्का मुक्की करके, मारा पीटा करके, तब वहाँ पर। लेकिन 300 का मिलता था, 300 का मिला, 3000 का मिला, उससे 1100 का हो गया। तो क्या अच्छा मनमोहन सिंह के जमाने में कितने का था ये बता दीजिए। 700 के नीचे था। नहीं 700 नहीं, 900 कुछ आपको मालूम नहीं है। नहीं, 900 इधर जब NDA की सरकार आई है तब हुई। नहीं 900 कुछ मनमोहन सिंह के जमाने में था। 900 कुछ था। सब्सिडी भी आती थी। सब्सिडी आती थी, किसको मिलती थी वो सब्सिडी बताइए जरा। लोगों को मिलती थी? नहीं मिलती थी। हम कनेक्शन लेने जब गए, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ खुद का, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। जब कनेक्शन लेने गए तो कहा कि कनेक्शन का जो है तो मिल तो जाएगा, लेकिन ये दूसरे का कनेक्शन है। तो हमने कहा भाई दूसरे का हो, तीसरे का हमसे मतलब नहीं, हमको दे दो। हमने उसको पैसा दिया, रसीद उसने दिया 2500 का, 2500 के आसपास की रसीद दिया। 2 सिलेंडर हमने लिया, और उसने कितने की रसीद दिया, पैसा कितना लिया, 6000 रुपये लिया। रसीद दिया 2500 के, लिया 6000 रुपये, और उसके बाद हमको कनेक्शन मिला और सिलेंडर मिला। हम लेकर के अपने, और कहाँ से जाना पड़ता है, घर से 60 किलोमीटर। और आज टेलीफोन कर देते हैं, 2 बजे रात को टेलीफोन कर देते हैं घर पे कि कह दो भैया कि सिलेंडर खत्म। तुरंत इंडियन चाहे भारत चाहे LPG कोई भी कंपनी आकर के खड़ी हो जाती, कहती है कि ले भैया सिलेंडर आ गया। अच्छा चलिए ठीक है, आखिरी बार एक बार बता दीजिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी।